सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। यह महान कथन कहने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो हमेशा कहते थे, अगर हमें अपने देश को विश्व में अग्रणी बनाना है तो हमें शिक्षा के स्तर में भी अग्रणी बनना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान व्यक्ति की महान गाथा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे। उनकी माता अशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी सी उम्र में काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य किया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य ही थे, पर नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्क्वाड स्कूल से पूरी की। उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ स्कूल में दाखिला लिया, जहां उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। सन 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने उन्हें अपने हाथ से बनाया हुआ स्केच भेजा था, तो राष्ट्रपति कलाम ने खुद धन्यवाद कार्ड लिखा था उस पर। उस व्यक्ति को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ था। 1960 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ था। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्हें दोबारा DRDO में भेजा गया। उसके बाद एकीकृत निदेशित मिसाइल प्रोग्राम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का बनना सफल हुआ, जिस कारण अब्दुल कलाम मिसाइल मैन भी कहलाए। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। उन्होंने हमेशा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने की बात कही है। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया है। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि भारत को 2020 तक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की ज़रूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक खबरें विकास से जुड़ी उम्मीद जरूर जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, शिक्षाविद, प्रशासक और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे, और देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर विदा हो गए। दिल का दौरा पड़ने से 83 साल के कलाम का 29 जून 2015 को सोमवार शाम को निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को गम में डुबो दिया। एक किस्सा 2014 का है, जब फ्लाइट में इंदौर आने के द्वारा एक बच्ची ने डॉक्टर कलाम का दिल जीत लिया। 2014 जून में पूर्व राष्ट्रपति इंदौर की एक फ्लाइट में 2 साल की बच्ची की प्रशंसा करने से नहीं बच सके, जो सभी को शेयरिंग की सीख सिखा रही थी। 2 साल की इस बच्ची का नाम मानवी था, और यह बेहद मासूमियत से फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को अपने चिप्स के पैकेट से चिप्स ऑफर कर रही थी। कई यात्रियों को चिप्स ऑफर करने के बाद वह डॉक्टर कलाम के पास भी पहुंच गई। 2 साल की इस मासूम के लिए वो कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं, बल्कि सभी की तरह एक यात्री ही थे। बच्ची ने बड़े प्यार से उन्हें चिप्स ऑफर किए तो डॉक्टर कलाम भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। वो बच्ची की उदारता के कायल हो गए और उसकी तारीफ भी की। अपनी आत्मकथा माई जर्नी में कलाम साहब लिखते हैं कि जीवन के वो दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों के शानदार करियर था, तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने के अवसर का चुनाव करना काफ़ी कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए कि या माला माल होने के अवसर को गले लगाया जाए।
लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, करियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह मैंने 1958 में DRDO से जुड़ गया। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती DRDO हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक वे यहाँ महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए। अनेक योजनाएं बनी जिसके जनक डॉक्टर कलाम थे, लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम तबादला कर दिया गया। उनका यह तबादला विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का ही सहयोगी संस्थान था। डॉक्टर कलाम ने 1980 तक इस केंद्र में काम किया। अपने इस लंबे सेवा काल में उन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया। डॉक्टर कलाम को कई अवार्ड्स दिए गए। 1980 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण दिया गया। अनुसंधान में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। 1998 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड मिला। 1998 में अब्दुल कलाम जी को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा किंग्स चार्ल्स सेकंड मेडल से नवाजा गया। अब्दुल कलाम जी को विश्व भर की 40 यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल है। वर्ष 2011 में अब्दुल कलाम जी को IEEE द्वारा IEEE ऑनररी मेंबरशिप से सम्मानित किया। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने पर कलाम जी IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIS बेंगलोर और अन्य कॉलेजों से गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। साल 2012 में भारतीय युवाओं के लिए एक कार्यक्रम व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत से भ्रष्टाचार मिटाना था। तो ये थी इस सदी के महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की जीवनी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो आती रहे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।